एक नया फरमान है, आपको उसके बारे में बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की बैठक के बाद आईसीएमआर ने प्लाज्मा को लेकर एडवाइजरी जारी की। आईसीएमआर का कहना है कि सबके लिए प्लाज्मा नहीं है। दरअसल दिल्ली में बड़े पैमाने पर कोरोना मरीजों को प्लाज्मा दिया जा रहा है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी करने को कहा था। आईसीएमआर की एडवाइजरी के मुताबिक ये लोग ही प्लाज्मा दे सकते हैं। वो लोग कौन है आपको बता दें कि पुरुष हो चाहे महिला, हालांकि महिला जो कभी गर्भवती नहीं हुई हो वो ही प्लाज्मा दे सकती है। इसके अलावा उम्र जिनकी 18 से 65 साल के बीच हो, वजन जिनका 50 किलो से ज्यादा हो, आरटीपीसीआर से कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई हो, क्योंकि प्लाज्मा वही लोग दे सकते हैं जिनको कोरोना हो चुका हो, कोरोना के लक्षण खत्म हुए 14 दिनों का वक्त बीत चुका हो, केवल नेगेटिव रिपोर्ट काफी नहीं होगी। शरद शर्मा है हमारे साथ, इसमें और क्या कुछ है उसके बारे में भी उनसे जान लेते हैं। शरद, पहले तो यह बता दीजिए कि प्लाज्मा को लेकर इनकी नीति हर दूसरे दिन बदल जाती। कभी कहते हैं बहुत कारगर है, फिर कहते हैं नहीं है, फिर कहते हैं है। इस बार क्या कह रहे हैं और इससे क्या फर्क पड़ेगा? शरद का यहाँ ऑडियो अभी हम कोशिश कर रहे हैं उनसे दोबारा कनेक्ट कर पाने की, लेकिन ये बात सही है शारिक कहीं ना कहीं कि आईसीएमआर ने एक वक्त में कहा था कि प्लाज्मा जो है इतनी कारगर नहीं है। और ये जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं उसको बता भी देते हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर जिन्हें दिया जा सकता है प्लाज्मा वो लोग कौन है। कोरोना की शुरुआती स्टेज में जो लोग हैं उनको प्लाज्मा दिया जा सकता है। लक्षण की शुरुआत के 10 दिन से ज्यादा जिन्हें ना हुआ हो, जिनमें कोरोना के खिलाफ एलजीजी एंटीबॉडी ना हो और मरीज को सूचित कर उसकी सहमति ली जाए, उन लोगों को ही प्लाज्मा दिया जा सकता है। आईसीएमआर ने एडवाइजरी में दोहराया है कि देश में प्लाज्मा का ट्रायल किया गया था, लेकिन उसमें पाया गया कि कोरोना मरीज के लिए प्लाज्मा थेरेपी फायदेमंद नहीं है। शरद, आईसीएमआर कह रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी फायदेमंद नहीं है। जरा समझाइए कि इस गाइडलाइन का फिर मतलब क्या है? सरकारें, ऑथोरिटीज चाहती क्या है? देखिए, मामला ये हो रहा है कि आईसीएमआर का जो औपचारिक ट्रायल हुआ था, जो वो कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा ट्रायल हुआ था, उसके नतीजे ये कहते हैं कि प्लाज्मा से कोई फायदा नहीं होता। ना तो वो मौत रोक पाने में कामयाब हो पा रहा है और ना ही जो स्थिति बिगड़ती है कोरोना मरीज की वो रोक पाने में कामयाब हो पा रहे हैं। इस आज की एडवाइजरी में भी ये बात लिखी गई है कि न सिर्फ भारत बल्कि चीन और नीदरलैंड में भी डॉक्यूमेंटेड ये बात है कि इससे फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन बात यह है कि आईसीएमआर के ही इस सर्वे के ऊपर या इस ट्रायल के ऊपर जो देश की अलग अलग सरकारें हैं वो सवाल उठा रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो कुछ और एक्सपर्ट्स हों। वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी होगा आईसीएमआर के लिए कह देना कि इससे फायदा नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा और स्टडी करने की जरूरत है। और एक और बात ये भी है शारिक कि और कोई उपचार अभी उपलब्ध है नहीं, तो इसलिए भले ही औपचारिक रूप से आईसीएमआर ये मानता है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन ये फिर भी चलाया जा रहा है और फिर भी इसके लिए नियम और कायदे जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। ये मान के चलिए कि अप्रैल मई में जिस प्लाज्मा को करने की इजाजत दी गई थी, आज जाकर उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है जारी किए गए हैं। वो भी तब जब बहुत लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे अस्पताल जो हैं वो मरीज को यूं ही कह देते हैं कि आप प्लाज्मा ले आइए, प्लाज्मा ले आइए, और मरीज जो है प्लाज्मा के लिए परेशान होते रहते हैं। तो आज ये तय किया गया है कि सबसे पहली बात होगी कि मरीज के अंदर ये देखा जाए कि जो प्लाज्मा देने वाला है क्या उसके अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी हैं, और आरटीपीसीआर से सारा ये टेस्ट कंफर्म होना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि जो प्लाज्मा दे रहा है वो नेगेटिव होना काफी नहीं है, बल्कि उसके अंदर सिम्टम भी जो हैं वो खत्म हो गए हों। जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सरकारें भी और आईसीएमआर भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है शारिक, क्योंकि एक वक्त में कहा गया था कि बिल्कुल कारगर नहीं है, दूसरी तरफ दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं।